हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे साइलोजिज्म। ठीक है, साइलोजिज्म जो है आपका रीजनिंग का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन पैटर्न में आते हैं। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे कितने टर्म के सैलोजिज्म होते हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रिक के द्वारा निकालेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, एक ही वेन डायग्राम बनाए और उसके हमारे जितने भी आंसर्स हैं सब निकल जाएंगे। ये आपको मैं आज समझाने जा रहा हूँ विद बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के होते हैं ये आपको बेसिकली आपके जो है ये 3 आपको अगर क्लियर हैं तो ये फोर्थ वाला आप खुद ही कर लोगे। और फोर्थ वाला फिलहाल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये बैंकिंग वालों के लिए है। और इस वाली वीडियो में हम लोग ये चारों के चारों डिस्कस करने वाले हैं, सम, ऑल, नो एंड सम नॉट। ठीक है, तो वन बाय वन चलिए पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहले लेते हैं सम। ठीक है, जब आपकी स्टेटमेंट में सम दिया होगा, ठीक है, सम ए इज बी या सम बी इज ई। ठीक है, तो जिस भी स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल सम ए इज बी, ठीक है, सम बी इज ए और सम बी इज सी, ठीक है, और सम सी इज डी। तो ये हमेशा याद रखना, ये आपका जिग जैग मोशन बनाएगा। क्या बनेगा इसमें? जिग जैग मोशन बनेगा। और जिग जैग मोशन में हमेशा यही होगा कि जो भी सम है ना, जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट नंबर, जैसे इसमें क्या क्या है, जैसे डी है अपने पास, एक रह गया, ये ए है अपने पास, एक रह गया, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, सम डी आर बी तो वो फॉलो नहीं करेगा, सम ए आर सी ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सम बी आर सी बिल्कुल फॉलो करेगा ये। ठीक है, सम बी आर सी भी फॉलो करेगा, सम सी आर बी ये भी फॉलो करेगा, क्योंकि सम बी आर सी तो हैं। जो रिपीट हो रहे हैं वो आपस में कनेक्ट करेगा, जो नहीं हो रहा वो नहीं कनेक्ट करेगा। तो ये एक वेन डायग्राम के थ्रू मैंने बता रखा है। जैसे सम ए इज़ बी, तो इसमें ये होगा जो ए है वो कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। ठीक है, इसमें जैसे बी इज़ ए सेम, इसमें वैसा ही वाइस वर्सा। सम वाले क्लियर हैं, जैसे मैं एमसीक्यूज कराऊंगा आपको और क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी एक स्टेटमेंट दे रखी है सम ए आर बी। ठीक, अभी मैंने वहाँ पे दिखाया है। तो अब वहाँ पे आपको कंक्लूजन दिया होगा, ऐसे 3 कंक्लूजन होंगे, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शंस दे रखे होंगे 3 के, जैसे 1 फॉलोज, 1 इन 2 फॉलोज, ऑल फॉलोज या नन ऑफ देम और रॉन्ग। ठीक है, मतलब उनमें से सभी गलत हैं, ऐसे कंक्लूजन्स आपको वहाँ पे ऑप्शंस में दे रखे होंगे और आपको एक कोई ऑप्शन टिक करना है। लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने क्या बोला है, सम ए आर बी, तो ऑल बी आर ए कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता। इन्होंने क्या बोला, जो ए हैं वो सम बी हैं, ये जो बीच वाला है पोर्शन ये सम। ठीक है, कुछ ए बी हैं, ठीक है जी, कुछ बी ए हैं, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। तो ऑल बी आर सी कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। तो दैट्स वाई ये कंक्लूजन गलत हो गया। सम बी आर ए, बिल्कुल ये सही है। ठीक, एंड नो ए इज बी, ऐसा कैसे? इन्होंने पहले ही बोल दिया सम ए आर बी, तो कुछ ए तो बी हैं, तो इसमें से नो ए इज बी कैसे हो सकता है? तो इस तरीके के आपके सम के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको सम वाले पोर्शन में क्लियरिटी मिली होगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब आपको ए और बी में कैसे आ सकता है, सम ए आर बी, सम बी आर ए, ये वैन डायग्राम आपकी बनेगी। ठीक है, ऑल बी आर ए, ये आपकी डायग्राम बनेगी। ठीक है, जितने भी बी हैं वो ए हैं और जितने भी ए हैं वो बी हैं, ये नहीं होगा, ये याद रखना। जितने भी ए हैं ना वो बी हैं बिल्कुल, क्योंकि बी के अंदर ही ए हैं हमारे पास। ये वैन डायग्राम देख लो। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी, जितने ए हैं उतने ही बी हैं। ठीक है, तो ये वाला इक्वल पे आ जाएगा, ये इक्वल नहीं आएगा, इसमें बी ज़्यादा हैं ए कम है। यहाँ ये हम बोल सकते हैं जितने भी ए हैं वो सब बी ही हैं। ठीक है, ऑल ए आर बी, बट ऑल बी आर ए नहीं कहेंगे हम। ओके, ये क्लियर रखना। ये सेम ही है समहाउ, ऑल बी आर ए, ऑल ए आर बी। ठीक, यहाँ पे ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो सभी के सभी बी हैं, बट ऑल बी आर नॉट ए, ये क्लियर रखना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑल वाला। ऑल वाले में क्या होगा, ऑल ए इज बी। ठीक है, जिसमें जितने भी ए हैं वो बी होंगे,
बट ऑल बी इज़ ए नहीं है इस स्टेटमेंट में, ये याद रखना, ये क्लियर रखना। अब नेक्स्ट में देखिए, ऑल बी इज़ ए, ठीक है, ए बना दिया, ए के अंदर जितने भी हैं बी आ रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम, ऑल बी इज़ ए, बट ऑल ए आर नॉट बी, जितने भी हैं वो बी नहीं होंगे इसमें, ये डिफरेंस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऑल वाला क्वेश्चन देख लो, अगर ऑल वाला स्टेटमेंट आएगा तो किस टाइप में आएगा, जैसे ऑल ए आर बी, ये आपको स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन में आपको ये दिए होंगे, ये आगे वाले इग्नोर कर देना, ये टिक वगैरह जैसे आपको एग्जाम में नहीं दे रखे हैं, ठीक है। ऑल ए आर बी, बिल्कुल सही बात है। सम ए आर बी, हाँ ये भी तो है, सम कुछ ए बी के बराबर ही तो होंगे ना, कुछ बी जो वो भी ए ही होंगे, तो बिल्कुल ये भी सही है। सम ए आर नॉट बी, बिल्कुल नहीं भाई, ये बिल्कुल सही है, जब ऑल ए आर बी हैं, जितने भी ए हैं वो बी हैं, जितने भी बी हैं वो ए है, तो इसमें नॉट का तो फंडा ही नहीं आता ना ए बी का, तो बिल्कुल गलत हो गया। सम बी आर नॉट ए, तो ये फंडा भी बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या, पहली तीन कंक्लूजन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। वैसे ही आपको ऑप्शंस में दे रखा होगा, लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी उनमें, ठीक है। तो अब ये ऑल वाला जो क्वेश्चन है उसमें पॉसिबल वेन डायग्राम कैसी बनेगी, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, जैसे वह क्या दिया था, ऑल ए इज़ बी, सम ए इज़ बी, बिल्कुल सही है, सम बी इज़ ए, बिल्कुल सही है, ऑल बी इज़ ए नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ऑल ए इज़ बी दे रखा है ना, जितने ए हैं वो बी के बराबर दिए हुए हैं हमें, ये याद रखना, जितने ए हैं वो बी के बराबर दिए हुए हैं, बट ये नहीं बोला कि बी ए के बराबर है, नहीं, ए जो हैं वो सब बी के अंडर हैं, ठीक है, बी के ए के बाहर भी तो बी कुछ हैं, तो ये बराबर कैसे हो सकता है, ठीक है। ऑल बी इज़ ए, ये करेक्ट नहीं है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब नो वाला है, नो वाला तो आपको बिल्कुल फंडा क्लियर है, नो वाला कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, नो ए इज़ बी, नो बी इज़ ए, नो सी इज़ ए, तो लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि सी, सम ए आर सी, तो जब यहाँ बीच में कुछ है ही नहीं तो कैसे होगा, तो ये बिल्कुल कोई भी आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। ये थे सम, ऑल एंड नो काइंड ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ओके। नेक्स्ट देखिए, सम बोटल्स आर चार्जर, ओके, सम चार्जर इज मोबाइल, स्टेटमेंट, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए, सम बोटल्स आर चार्जर्स, सम चार्जर इज मोबाइल, नेक्स्ट आपको कंक्लूजन में दो दे रखी हैं, ठीक है, सम बोटल्स आर मोबाइल, ओके, ऑल मोबाइल्स आर बोटल्स, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, सिर्फ एक वाला कंक्लूजन सही है, सिर्फ दूसरा कंक्लूजन, मतलब पहला कंक्लूजन ने बोला है कि बोटल्स आर मोबाइल, सम जो कुछ बोतलें हैं वो मोबाइल हैं, लास्ट में ने बोला ऑल मोबाइल्स आर बोटल्स, ये सही है, या दोनों ही सही हैं, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ये है आपका परफेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ इजी भी दे रखे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो आप एक, ठीक है। सम बोटल्स आर चार्जर्स, बोटल्स और चार्जर्स, ठीक है, कुछ बोटल्स जो है चार्जर है, सम चार्जर इज मोबाइल, ये लो जी, क्लियर, बोटल्स चार्जर और मोबाइल, क्लियर हो गया, ये आपकी फिगर बनेगी, सॉरी, तो ये आपकी फिगर बनेगी, ठीक है। सम बोटल्स आर मोबाइल्स, इन्होंने क्या बोला है, सम बोटल्स आर मोबाइल्स, हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि तो सम बोटल्स आर चार्जर्स हैं, हमें ये मेंशन ही नहीं किया गया कि सम बोटल्स आर मोबाइल भी हैं, तो ये पहला कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं कर रहा। ऑल मोबाइल्स आर बोटल्स, जितने भी मोबाइल हैं वो सारे के सारे बोटल्स हैं, तो ये भी कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करता। तो जब दोनों ही नहीं करते तो बोथ वन टू भी नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो थोड़ा सा अच्छे से आपको मैं यहाँ पे मैंने पहले ही डायग्राम बना रखी, यहाँ से समझो। ये लीस्ट पॉसिबल डायग्राम क्या बनेगी, वैन डायग्राम, देखो उनने क्या बोला था, सम बोटल्स आर चार्जर, ठीक है जी, कुछ बोटल जो है वो चार्जर हैं और कुछ चार्जर जो है वो मोबाइल हैं। अब उनने बोला सम बोटल्स आर मोबाइल, ये कैसे, इनका तो कोई लिंक ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर उन्होंने बोला ऑल बोटल्स आर मोबाइल्स आर बोटल्स, तो ये भी हमारे पास लिंक नहीं है कनेक्टेड, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो यहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि क्यों ये नहीं है। वैसे तो मैंने समझा दिया, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है दोनों के बीच में, तो हमारे पास कैसे यहाँ पे फॉलो करेगा। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल पैशन फ्रूट्स आर कस्टर्ड एप्पल्स। जितने भी पैशन फ्रूट्स हैं वो कस्टर्ड एप्पल्स हैं। ओके, सम कस्टर्ड एप्पल्स आर बनानास। उनमें से जो कुछ कस्टर्ड एप्पल्स हैं वो बनानास हैं। ठीक है, वो क्या है, केले हैं। अब इनमें कंक्लूजन दे रखा है हमारे पास, सम कस्टर्ड एप्पल्स आर पैशन फ्रूट्स। ठीक है जी, कुछ कस्टर्ड एप्पल्स जो हैं वो पैशन फ्रूट्स हैं। ऑल बनानास आर कस्टर्ड एप्पल्स। कुछ नहीं, सभी केले जो हैं वो कस्टर्ड एप्पल्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल वैसे तो आपको यहीं से क्लियर हो गया होगा कि आपको आंसर क्या आने वाला है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार वेन डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो फिर भाई, ऑल पेशन फ्रूट्स और कस्टर्ड्स, जितने भी, यहाँ मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये आ गया आपके पैशन फ्रूट्स। ठीक, ऑल पैशन फ्रूट्स आर कस्टर्ड्स। जितने भी पैशन फ्रूट्स हैं वो कस्टर्ड्स हैं। ये पैशन फ्रूट्स और ये आ गया आपके पास कस्टर्ड एप्पल्स। ठीक है, सम कस्टर्ड एप्पल्स आर बनानास। ये जो है बनानास आगे कस्टर्ड एप्पल्स। ठीक, जितने भी पैशन फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं, कस्टर्ड एप्पल्स हैं, बिल्कुल कस्टर्ड एप्पल्स के अंडर हैं ये सारे। ठीक है, अब इन्होंने बोला कस्टर्ड एप्पल्स आर बनानास, कुछ कस्टर्ड एप्पल्स हैं वो जो बनानास हैं। ठीक है जी, क्लियर, हम समझ गए। सम कस्टर्ड एप्पल्स आर पैशन फ्रूट्स, ने भी लगा, सम कस्टर्ड एप्पल्स आर पैशन फ्रूट्स, जो कुछ कस्टर्ड एप्पल्स हैं वो पैशन फ्रूट्स हैं, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, हाँ, पहला वाला बिल्कुल फॉलो कर रहा है हमारे पास। ठीक, ऑल बनानास आर कस्टर्ड एप्पल्स, ये हमें नहीं बोला गया भाई साहब। सम कस्टर्ड एप्पल्स आर बनानास पूछा गया, बोला गया यहाँ पे। ऑल बनानास आर कस्टर्ड एप्पल्स, ये हमें कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। क्लियर, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का बनेगी हमारी डायग्राम। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल्स, कस्टर्ड एप्पल्स के अंडर पैशन फ्रूट्स। ठीक है, पैशन फ्रूट्स कस्टर्ड एप्पल्स, कुछ कस्टर्ड एप्पल्स बनानास हैं, तो दैट्स वाई कंक्लूजन पहला हमारे पास फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल बॉटल इज प्लास्टिक। ठीक है, सम बैग्स आर प्लास्टिक। ओके, कंक्लूजन पूछा गया है, सम बैग्स आर नॉट बॉटल, सम प्लास्टिक आर नॉट बैग्स। अब यहाँ पे हमने बताना है भाई साहब कि पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा कंक्लूजन सही है, या कोई भी सही नहीं है, या फिर सभी सही बता रहा है भाई साहब ये। तो चलो, जितने भी बोतल हैं वो प्लास्टिक हैं, समझ गए भाई हम। ठीक है, क्लियर, और कुछ बैग्स हैं वो भी प्लास्टिक हैं। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, इन्होंने क्या बोला है, कुछ बोतल्स हैं जो प्लास्टिक्स हैं। ठीक है, जितने भी, सभी की सभी बोतल्स प्लास्टिक हैं, और जो बैग्स हैं, बैग्स भी कुछ जो हैं वो प्लास्टिक के हैं। तो डायग्राम हमारी बनेगी कुछ इस तरह से। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या था कि कुछ बैग्स जो हैं वो बोतल्स हैं। बैग्स और बोतल्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन तो कहीं दिया ही नहीं है, तो हम कैसे कर लेंगे यहाँ पे भाई साहब। और सम प्लास्टिक्स और नॉट बैग्स। ठीक है, अब इनने क्या बोला कि कुछ प्लास्टिक्स जो हैं वो बैग्स नहीं हैं, ऐसे कैसे, हाँ, कुछ क्या, बहुत ज़्यादा हैं जो बैग्स नहीं हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करता। ओके, दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे पास गलत थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दे रखी है, सम प्लेट्स आर स्पून्स। ठीक है, कुछ प्लेट्स हैं जो स्पून्स हैं। सम बाउल्स आर प्लेट्स। ठीक है, ऑल स्पून्स आर बोल्स। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है। अब कंक्लूजन दिया हुआ है, सम प्लेट्स आर बाउल्स। ठीक है, सम बाउल्स आर स्पून्स, सम स्पून्स आर प्लेट्स। तो इनमें से क्या फॉलो करेगा, तीनों सही हैं, 1 2 सही है, 2 एंड 3 सही है, या 1 एंड 3 सही है। तो चलिए पहले हम लोग इधर क्या कर लेते हैं, इसकी डायग्राम बना लेते हैं। सम प्लेट्स आर स्पून्स, प्लेट्स स्पून्स, क्लियर, ये अपने पास क्या आ गई, प्लेट्स स्पून्स। ऑल स्पून्स आर बाउल्स, जितने भी स्पून्स हैं वो बाउल्स हैं। क्लियर, बाउल्स, स्पून्स एंड प्लेट्स। अब देखिए, सम प्लेट्स आर बाउल्स,
सम प्लेट्स आर बाउल्स, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, क्योंकि जितने भी बाउल्स हैं वो स्पून्स हैं, ठीक है, मिक्स है ना। तो उनमें से उन्होंने क्या बोला हमें, सम प्लेट्स आर बाउल्स, कुछ प्लेट्स जो हैं वो बाउल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाउल्स यहाँ तक है, याद रखना। ओके, ये हो गया, बिल्कुल पहला सही है। सम बाउल्स आर स्पून्स, सम बाउल्स आर स्पून्स, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, ये बाउल्स तो ये स्पून्स, ठीक है। सम स्पून्स आर प्लेट्स, तो ये सम स्पून्स आर प्लेट्स, ये प्लेट्स में, ये प्लेट्स का है, ठीक है। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये प्लेट्स का है और ये स्पून्स के अंडर है, तो दैट्स वाई ऑल 1, 2 एंड 3 फॉलोज इन दिस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारी वैन डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी, बाउल्स, स्पून्स और प्लेट्स जो हैं वो दोनों में ही आगे होंगी, कैरी करेंगे थे। तो ऑप्शन 1 जो था हमारा सही है, तीनों के तीनों सही स्टेटमेंट थी, कंक्लूजन तीनों हमारे पास सही दिए गए हुए थे। आई होप सो आपको सैलोजिज्म के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।